खबर मऊ जनपद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र से है, जहां कबीराबाद वार्ड नंबर 10 जमालपुर में 21 मई 2020 को गुरा यादव के घर में हिंद लाल, नंदलाल, ब्रजलाल, सूर्यभान, रामनाथ, विश्वनाथ, शिवनाथ, निर्मला देवी, सावित्री देवी द्वारा घुरा यादव के घर पर धावा बोलकर घुरा यादव की बहू कविता यादव और पत्नी ललिता देवी को लात घूंसों से जमकर मारा पीटा, जिसे कविता यादव जो गर्भवती थी उसके पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे के सिर में चोट आ गई, जिसका इलाज कराते कराते 13 अगस्त को बच्चा मां के पेट में ही दम तोड़ दिया, जिसका लिखित प्रार्थना पत्र देकर कस्बा चौकी इंचार्ज अजय कुमार त्रिपाठी व थाना कोतवाली को अवगत कराया गया। लेकिन घुरा यादव की न तो FIR लिखी गई और न ही मेडिकल कराया गया, यहाँ तक कि कोई एक सिपाही मौके पर नहीं गया। वहीं घुरा यादव चौकीदार जो कि पुलिस की वर्षों से चौकीदारी करता आ रहा है, उसकी एक बात थाना कोतवाली क्षेत्र अधिकारी किसी से नहीं सुनी और वह चक्कर लगाता ही रह गया। पुलिस की लापरवाही से दबंगों का हौसला बुलंद हो गया। 21 अगस्त को दबंगों ने दोबारा घुरा यादव के घर पर धावा बोलकर दिया और उसकी पत्नी ललिता देवी को मार पीट कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना पुनः थाना कोतवाली क्षेत्र अधिकारी को दी गई। फिर भी कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। तब घुरा यादव की बहू ने मऊ जिले के कप्तान अनुराग आर्य से फोन पर बात की और अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, हमारा एक FIR दर्ज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि मैं थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद को बोल दे रहा हूँ, तुम्हारा FIR दर्ज हो जाएगा। जिसके बाद FIR तो दर्ज हो गया, मेडिकल भी हो गया, लेकिन अभी तक आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपियों के ऊपर कार्रवाई कब तक करती है। ये आरोपी यूं ही बेखौफ घूम कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। आजमगढ़ से मनोज दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं मऊ जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र जो है कबीराबाद गांव में हूं, मोहल्ले में, कस्बे में, कबीराबाद में। और यहाँ पर जो है एक पक्ष को किस तरह से जो है मारपीट की गई और वह तारीख 3 महीने पहले 21 मई को मारपीट हुई और उसकी शिकायत जो है प्रार्थी थाने से लेकर CO तक गया, एडिशनल SP तक गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका कोई भी FIR दर्ज नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं बनवाई गई, मेडिकल नहीं करवाया गया और लास्ट में नतीजा क्या हुआ आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे हुआ क्या। सर, आपका नाम? अनिल कुमार यादव। सर, आप बताएंगे क्या हुआ था? सर, 21 मई 2020 को हमारे घर पे कोई नहीं था, बस केवल औरतें थी और हमारे गांव के लोग कम से कम 10-12 लोग, जिसमें हिंदलाल, नंदलाल, पुत्रगण, विश्वनाथ यादव और उनके चाचा के 2 लड़के सूर्यभान, ब्रिजभान, पिता का नाम शिवनाथ यादव और टोटल कितने लोग? 8-9 लोग सर। 8-9 लोग हमारे औरतों को घर के बाहर से पथराव करने लगे। जब औरतें घर के अंदर भागी, घर में घुसकर हमारी औरतों को, हमारी माँ को, हमारे बहन को मारे पीटे लोग। और जबकि हमारी औरत प्रेग्नेंट थी 5 महीने की और उन लोगों के मारने पीटने सर हमारी औरत की किस चीज से मारे? लाठी डंडा और लात घुसा से सर मारे। और उन लोगों के मारने के बाद सर हमारी औरत बेहोश होकर गिर गई, ब्लीडिंग होने लगी। फिर हम लोग, हमारे यहाँ फोन आया, मैंने 100 नंबर फोन किया सर, 100 नंबर गए, फिर उसके चौकी इंचार्ज गए। फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए, भाग गए सर। फिर उसके बाद इन लोगों की हालत गंभीर थी, लोग बेहोश पड़े हुए थी। मैंने 100 नंबर फोन किया, मैं कहा सर मैडम ऐसी बात है। 100 नंबर द्वारा कन्वर्ट करके 108 नंबर की एम्बुलेंस भेजी गई। फिर हमने एम्बुलेंस से लेकर सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद गए, वहाँ इन लोगों की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल की रेफर कर दिया गया सर। फिर उसके बाद में कोरोना की वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाए, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते रहे सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने थाने में तहरीर दिया सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग कितनी तारीख को आपने तहरीर किया था? हम लोगों ने सुबह 22 मई को सर दिया। 22 मई को पहली तहरीर दिया जी। फिर उसके बाद हम लोग CO साहब के यहाँ गए, नंदलाल सोनकर के यहाँ, तो कहें कि ठीक चलो दिखवाते हैं, जाओ थाने में। वहाँ पे गए सर, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग उसके 2 दिन बाद सर एडिशनल SP साहब के यहाँ गए, तो वो कहें कि ठीक है चलिए थाने में जाइए, आपका FIR दर्ज हो गया, हो जाएगा। फिर सर हम लोग आए थाने में, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग पुनः SP साहब के यहाँ हमारे पिताजी गए,
जबकि वहाँ पे सीओ साहब नंदलाल सोनकर बैठे थे। जब हमारे पिताजी को देखें सर तो ये कह रहे हैं कि ये दरखास्त देने का आदी हो गया है सर। कौन कह रहा है? नंदलाल सोनकर सीओ साहब सर। सीओ? जी। फिर सीओ मोहम्मदाबाद? जी जी, सीओ मोहम्मदाबाद। हाँ। फिर उसके बाद में एसपी साहब ने आदेश किया कि जाइए, आपका काम हो जाएगा, आपका FIR दर्ज हो जाएगा, आप लोग जाइए, परेशान मत होइए। फिर हम लोग थाने में आए सर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारी औरत ने फिर एसपी साहब को फोन से सारी घटना बताई, सर हम लोग आपके यहाँ गए थे और आपने ऐसे ऐसे हम लोगों को विश्वास दिया, हम लोग चले आए। उसके बाद भी हम लोगों का FIR तक नहीं दर्ज हुआ और हम लोगों की ब्लीडिंग हो रही है सर और पेट में दर्द हो रही है, हम लोग परेशान है सर, हम लोगों को मेडिकल मुआयना करवा दीजिए। तो कह रहे हैं कि आप थाने में जाइए, मैं अभी SO से बात करता हूँ, उसकी सर रिकॉर्डिंग भी है। फिर हम लोग आए, फिर थाने में गए सर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग इधर उधर सर, फिर DM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए, रजिस्ट्री किए। फिर उसके बाद भी लोग मतलब गाँव वाले इतने दबंग है सर कि मतलब कि ये लोग पैसे पे सारा काम दबा लेते हैं सर। उसके बाद भी नहीं कोई कार्रवाई हुई। अंत में हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सर इलाज करवाते करवाते अंत में ये गति आई सर कि 13 अगस्त को हमारी औरत के पेट में बच्चा एक्सपायर कर गया। हम लोग ले गए मऊ में अल्लाजी हॉस्पिटल में सर, ऑपरेशन करवाएं। फिर उसके बाद में इनका भी ब्लड कम हो गया था, किसी तरह से इनका जान बचा सर। और फिर उसके 1 हफ्ते बाद जस्ट फिर उन्हीं लोगों ने फिर हमारे घर पे, जब हम लोग इधर फंसे थे औरत को लेकर, हमारे घर पर केवल माँ थी, हमारी बहन थी, हमारे पिताजी थे। 21 अगस्त को फिर पुनः उन लोगों ने हमारा मतलब कि दरवाजा गेट बंद करके करकट गिरा दिए। हमारे जो नाद होती खूटा पे जानवर बांधे गए उसको छोड़कर खेत दिए, फिर उसमें अपना बांध लिए सर। फिर अभी भी सर हमारा करकट गिरा हुआ है और हम लोगों की जमीन में अभी भी कब्जा किए हुए सर। यदि ये घटना के इस घटना पे यदि प्रशासन ने हमारा साथ दिया होता सर तो 21 मई को यदि इन लोगों ने FIR दर्ज किया तो आज हमारे न तो बच्ची मरती, न तो हम लोग सब यह अनहोनी होती सर। जी सर। हमारी माँ को सर इतना चोट लगी है सर कि इस समय उनकी बेहाल है सर। और मतलब कि इतना काफी चोट है कि गिर जा रही है, न तो चल फिर पा रही है सर। और जो कि हम लोगों ने सभी लोगों को फिर ले गए, हम लोग सदर अस्पताल तो रेफर कर देते हैं। भाई कैसे बची है ये? आप पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी सर चौकीदार हैं, जबकि थाने में सर लगे रहते हैं, लेकिन आजकल सर पैसे के बल पर सर कोई नहीं सर सुन रहा है सर। जी, कम से कम 20 साल से सर पुलिस की सेवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन सर आज ये नौबत आई है सर कि मतलब कि उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है पैसे के आगे। यदि सर यही हालत बनी रही सर तो हम लोग अपना गांव छोड़कर सर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के आवास पर सर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सर। यदि प्रशासन ने हम लोगों का साथ नहीं दिया सर तो हम लोग को मजबूरी में सर आत्मदाह करना पड़ेगा लखनऊ से। आपका नाम? कविता। क्या हुआ था बताएंगी आप? सर 21 मई को कोई नहीं था, सब लोग अपने अपने काम पे थे, दुकान पे, और हम लोग थे, हमारी सास थी, हमारी देवरानी और हम थे। तो अचानक से लोग लगे एकदम पथराव करने, करकट रख रहे थे लोग हमारी जमीन में। तो मम्मी बोली, बस उसी पे बस सब लोग लगे एकदम पथराव करने और घुस के लगे मारने पीटने, मारे पीटे, उसी की वजह से चोट लग गई सर। और फिर बच्ची एक्सपायर कर गई, दवा करते करते फिर भी नहीं बची। फिर ये दोबारा घटना कब घटी? दोबारा घटना फिर 21 अगस्त को घटी है सर। अच्छा। हम लोग इधर परेशान थे, उधर फिर सब लोग लगे एकदम गेट वोट खोल के, फिर दीवार वाल लांग के, फिर भी अंदर घुस के सब मारे पीटे घर के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा भी कि शासन प्रशासन जो है अगर किसी एक सच्चे आदमी की एक तहरीर पर अगर उस पर कार्रवाई करता तो शायद ये दोबारा घटना न घटती। लेकिन कुछ दबंगों के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन को किस तरह से गुमराह किया गया ये तो वो पुलिस प्रशासन जानेंगे या तो भगवान जानेगा। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष में जो है सामने की घटना जो है वो आपके सामने है कि पहली वारदात 3 महीने पहले हुई जिसकी आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, और दूसरी वारदात ठीक 3 महीने के बाद उसी डेट पर जो है फिर वही वारदात हुई जिसमें दोबारा एक और महिला घायल है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन जो है न्याय
देती है या नहीं।